क्या नेपाल फिर भारत से टकराव की राह पर है? क्या 30 साल पुराना सीमा विवाद एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों में दरार डाल सकता है? और आखिर क्यों नेपाल के प्रधानमंत्री के एक बयान ने दिल्ली से लेकर काठमांडू तक हलचल बढ़ा दी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। भारत और नेपाल दो देश ऐसे जिनके रिश्तों को अक्सर रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। खुली सीमाएं हैं, सांस्कृतिक जुड़ाव है, धार्मिक आस्था और सदियों पुराना भरोसा। लेकिन इसी रिश्ते के बीच एक ऐसा विवाद है जो बार बार दोनों देशों के बीच तनाव की वजह बन जाता है। और विवाद है लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा का। और अब एक बार फिर इस विवाद की आग को हवा दी है नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के बयान ने। उन्होंने दावा किया है कि लिपुलेख और कालापानी को लेकर नेपाल के पास अपने दावे के सबूत मौजूद हैं। बस फिर क्या था? बयान आते ही दोनों देशों में राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। आखिर क्या कहा नेपाल के प्रधानमंत्री ने? काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह उन्होंने कहा कि लिपुलेख और कालापानी नेपाल का हिस्सा है और उनके पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज और सबूत मौजूद है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही समय पहले उन्होंने ये भी कहा था कि केवल भारत ही नहीं, नेपाल भी कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा किया है। और उस बयान पर नेपाल के भीतर भी उनकी आलोचनाएं हुई थी। लेकिन अब नए बयान ने एक बार फिर से पुराने जख्मों को कुरेद दिया। अब सवाल यह है कि 30 साल में 7वीं बार क्यों भड़का विवाद? अगर आपको लगता है कि ये कोई नया विवाद है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल पिछले 3 दशकों में ये 7वां मौका है जब लिपुलेख और कालापानी को लेकर भारत और नेपाल आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। 1998 में पहली बार बड़े स्तर पर ये मुद्दा उभरा था। नेपाल ने तब कालापानी क्षेत्र से भारतीय सुरक्षा बलों को हटाने की मांग की थी और उसके बाद समय समय पर यह विवाद शांत भी हुआ और फिर अचानक भड़क भी उठा। साल 2015 में भारत और चीन ने मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख मार्ग को ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर विकसित करने की घोषणा की। नेपाल ने इसका कड़ा विरोध किया। नेपाल का इस पर तर्क था कि जिस क्षेत्र का विवाद है उस पर किसी तीसरे देश के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। और फिर आया 2019, नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया और उसमें लिपुलेख तथा कालापानी को अपना हिस्सा दिखा दिया। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन विवाद यही नहीं रुका। 2020 में जब भारत ने लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली सामरिक सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल ने फिर आपत्ति जताई। इतना ही नहीं, नेपाल संसद ने नया आधिकारिक नक्शा भी पास कर दिया जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। यानी पिछले कुछ सालों में ये मुद्दा जो है वो लगातार दोनों देशों के बीच एक तनाव का कारण बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर कुछ किलोमीटर के इस क्षेत्र को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों है? दरअसल कालापानी और लिपुलेख केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये इलाका जो है वो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल और चीन के त्रिकोणीय क्षेत्र के पास स्थित है और यहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग भी गुजरता है। इसके अलावा ये इलाका चीन सीमा के बेहद करीब है और यही वजह है कि सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक विवाद की जो असली जड़ है पुराने नक्शों और सीमा निर्धारण की अलग अलग व्याख्याओं के चलते हैं। नेपाल का इस पर दावा है कि 1816 की सुगोली संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूर्व का जो क्षेत्र है वो नेपाल का हिस्सा है। वहीं भारत का कहना है कि सीमा निर्धारण ऐतिहासिक रिकॉर्ड और जो प्रशासनिक नियंत्रण के आधार पर तय है। अब यही कारण है कि दोनों देशों के पास अपने अपने तर्क हैं और जब भी कोई राजनीतिक बयान आता है ये विवाद फिर सतह पर आ जाता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के लाखों परिवारों के रिश्ते जुड़े हुए हैं। सीमा के दोनों और लोग बिना वीजा के आते जाते रहते हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध भी जो है वो बहुत गहरे हैं। ऐसे में जब भी सीमा विवाद का मुद्दा उठता है चिंता बढ़ जाती है कि कहीं राजनीतिक तनाव आम लोगों के रिश्तों को प्रभावित ना कर दे। हालांकि विशेषज्ञ ये मानते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि संवाद के जरिए समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर बार बार यही मुद्दा क्यों उठता है? क्या ये केवल सीमा विवाद है या फिर इसके पीछे घरेलू राजनीतिक
राष्ट्रवाद और क्षेत्र रणनीति की भी भूमिका है। 30 साल में 7 बार उठ चुका ये मुद्दा बताता है कि स्थायी समाधान अभी भी दूर है। नेपाल के प्रधानमंत्री के नए बयान ने एक बार फिर से बहस को जिंदा कर दिया। अब नजर इस बात पर होगी कि क्या दोनों देश बातचीत की मेज पर समाधान खोजते हैं या फिर ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। क्या नेपाल के पास वास्तव में ऐसे सबूत हैं जो उसके दावे को मजबूत करते हैं? आखिर 30 साल में 7 बार ये विवाद क्यों उभरता रहा है? क्या राजनीतिक बयानबाजी इस मुद्दे को और उलझा रही है? क्या भारत और नेपाल की संयुक्त सर्वे टीम इस विवाद का स्थायी समाधान निकाल पाएंगी? और बड़ा सवाल यही कि क्या रोटी बेटी के रिश्ते सीमा विवाद से ऊपर रह पाएंगे? इन सवालों पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि लोग इस विवाद की पूरी सच्चाई समझ सके। और ऐसे ही गहन, तथ्यात्मक और दमदार विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।